वंदे मातरम क्लास 10 आज मैं डिफाइनिंग क्लोज रिलेटिव क्लोज पढ़ा गतर आम नॉन क्लोज पर पढ़ी देख रिलेटिव क्लोज कहले ये बुझा आम द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड ये देखा दीटा वाक्य गोटे वाक्य अच्छे इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आम दीटा सिंपल सेंटेंस करवा द बॉय इज माय फ्रेंड मेन क्लोज एडजेक्टिव क्लोज कोड है हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स तो बॉय जी द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड एग्रीमेंट कथा कहला जदि गोटे क्लोज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ी जदि गोटे नाउन क्लोज बा रिलेटिव क्लोज बा एडवर्ब क्लोज गोटे सब्जेक्ट आउ वर्ब मझे जदि स्टैंड करबो एग्रीमेंट सब बॉय को बोले नाउन को धरिकी आम लगे द बॉय इज ये बुक्स को धरी आम आर लगे पारिबा नहीं देख द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड ये आम देखा द बॉय कहवा ये आमर द बॉय इज माय फ्रेंड हूँ मेन क्लोज हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स हूँ सबऑर्डिनेट क्लोज हु हूँ सबऑर्डिनेटर ए सबऑर्डिनेटर प्लस मेन क्लोज इज सबऑर्डिनेट क्लोज सो द बॉय इज माय फ्रेंड मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स एबे देखिबा एटा डिफाइनिंग हमर ये हमर रिलेटिव क्लोज दुई प्रकार टू टाइप्स आर देयर फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लोज एंड सेकेंड वन इज नॉन डिफाइनिंग और नॉन आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लोज मन रखिबा द बॉय कहले हमें पर्टिकुलर आम बुझीपारे केते जन बॉय थे देयर आर सो मेनी बॉयज बट वी कैन नॉट फाइंड हु द पर्टिकुलर बॉय इज सो दैट एट हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स द बॉय को आइडेंटिफाई करुच द नाउन द सब्जेक्ट द बॉय इज आइडेंटिफाइड बाय डिफाइंड बाय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स जी मत सबुदिन बही दौला से बॉय कथा ही पर्टिकुलर कहुए द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक इटा हूँ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कहवा आम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कहवा किंतु सेकेंड सेंटेंस देख ये गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अमित हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स इज माय फ्रेंड आपको जो दुई भाग दीटा सेंटेंस करवा अमित इज माय फ्रेंड मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज कोटा हम हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स एटा इट इज इनएसेंशियल अमित इज माय फ्रेंड कहले आम बुझीपार तेणु अमित को आइडेंटिफाई करने किसी आवश्यक ना तेणु दिस इज कॉल्ड नॉन आइडेंटिफाइंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज हु ऑलवेज गिव्स मी बुक्स तेणु जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज आसो तार आगे कमा पंचुएट हम क्लोज शेष में कमा पंचुएट हम किंतु डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज पंचुएट हम ना तेणु ये कहगला आमको ये कहगला डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज ये मोर तीन केस कहूँ देख रिलेटिव प्रोनाउंस जाक नॉमिनेटिव केस आमर केस तीन प्रकार अच्छे नॉमिनेटिव एक्यूसेटिव पॉजिटिव पर्सन केस रे नॉमिनेटिव रे हु लगे दैट लगे एक्यूसेटिव रे हुम हु और दैट पॉजिटिव केस रे हुज लगे जार थिंग्स रे व्हिच और दैट नॉमिनेटिव व्हिच और दैट एक्यूसेटिव पॉजिटिव रे हुज और व्हिच ए जाक होचे गोटे गोटे हमर सबऑर्डिनेटर एठी हमर जो सबऑर्डिनेटर कथा कुआ गला एठी क्लियरली बुझिबा एडजेक्टिव क्लोज रे हमर जो सबऑर्डिनेटर लागिबो दे आर प्लेस पर्सन पोजीशन थिंग रीजन पर्सन क्लियरली एठी बुझिबा पर्सन प्लेस रे हु लगेबा थिंग जगह रे व्हिच लगेबा रीजन जगह रे व्हाई लगेबा प्लेस जगह रे वेयर लगेबा ऑब्जेक्ट जगह रे हुम लगेबा माई आवर योर जा पॉजिटिव जो हुज लगेबा
तेणु एजा हूँ आम गोटे गोटे एडजेक्टिव क्लॉज रो सबऑर्डिनेटर। एबे देखिबो व्हाट इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, व्हाट इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। फर्स्ट देखिबा ए रिलेटिव क्लॉज दैट लिमिट्स और रेस्ट्रिक्ट्स इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कहले नाउन किंबा प्रोनाउन सब्जेक्ट पार्ट रे थिबा नाउन किंबा प्रोनाउन को बुझेबो टू वन पर्टिकुलर टाइप सो दैट इट इज clearly distinguished from other of the same class. This class identifies the person of a thing. ଏବେ ଦେଖ clearly it ବୁଝିବ sentence ଟା। This is the old man who was our neighbor passed away last night. दुईटा वाक्य गोटे वाक्य दुईटा वाक्य भाग करिबा। फर्स्ट the old man passed away last night main clause, who was our neighbor এটা ডিফাইন করেছে। ওল্ড ম্যান means it there are so many old men sir, old men, there are so many old men, but here the old man is identified by who was our old neighbor, who was our neighbor जे कि हमर नेबर सेठे ता द्वारा आइडेंटिफाई होची। तेणु आका हम कोन कहबा आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज कहबा, आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज कहबा इठा हम। किंतु एक केस रे देखिबा इठा सेंटेंस रे इट हमें my brother who is an engineer is the captain of the state cricket team. My brother is the captain called to बुझी हो चीटा meaningful. So who is an engineer is inessential here, so that this is called who is an engineer हो जमरा non defining relative clause। तो हमें एति के बुझिबा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज माने रिलेटिव क्लॉज मींस एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज कहले हियर एडजेक्टिव क्लॉज मींस ए सबऑर्डिनेटर देखो who has been imprisoned for 10 years सबऑर्डिनेटर तेणु एटा गोटे रिलेटिव क्लॉज रे जेबो who which why where ए प्रकार जो लागि थिबो सबऑर्डिनेटर्स गुडी को नाउन जगह रे ही लागि थिबो नाउन को रिलेट करूथबो they are called as an adjective clauses। एबे में देखो एठी कहउची the defining relative clause is an essential part of a sentence। जहाँ डिफाइन करिबा जरूरी they are defining the clause which defines the noun or a pronoun or antecedent of a sentence is defining relative clause। got this point? The relative clause using having a subordinator, the relative clause that defines any antecedent, any subnoun or pronoun, antecedent means noun or pronoun, any noun or pronoun of a sentence is called as a defining relative clause। On the other hand, the inessential part, the additional part of the sentence that gives extra information, they are non-defining relative clause, and they should be the non-defining clause is kept separate from main clause with the help of commas। okay तेनो एठा में बुझिबा एठा रिलेटिव क्लॉज देखो एठा कोन कहउची द गर्ल हु garlanded the chief guest is my daughter। जे चीफ गेस्ट को पूरा फुलर पूरा ओके गार्लैंडेड करी देले इज माय डॉटर। द गर्ल इज माय डॉटर हमें कहिबा बोले एटी एंटीसीडेंट कोटा द गर्ल को हमें बुझी परिबा नि। द गर्ल माने हु इज दैट गर्ल हु गार्लैंडेड द चीफ गेस्ट जो क्लोज ता अछि द गर्ल को इठे बुझो जी डिफाइन करू जे इठे बुझियो छी ने। तेनो एटा कोन कहबा हमें डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हमें कहबा। ए जो देछि सेंटेंस देखो the boy who broke the chair will be punished। who broke the chair is relative clause किंतु एट जो लागिले the boy who is that boy, the boy will be punished माने we cannot, that means we cannot identify who the boy is or was। who identifies who broke the chair, the boy को identify करूछ। तेणु एटा हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, एटा हमर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बा हमको आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज बोले हमें कहबा। एठी मध्ये सेपरि ही देछि
द बॉयज हु वेंट टू डू रिलीफ वर्क आर इन माय क्लास। द बॉयज कहले आम बुझीपर हु आर द बॉयज, तेणु हु वेंट टू डू रिलीफ वर्क, who went to do relief work identifies the boys, so that they are defining relative clause. Next कहला the non-defining clause. The non-defining clause cannot be used after an indefinite pronoun. Anyone, anybody, anything, no one, nobody, someone, somebody, something. आपरे non-defining relative clause लगे परिबा use होबो नाही. The non-defining relative clause can be usually the whole the main clause or not a particular noun or a pronoun. For example, Satish scored the goal in the last minute, which was fortunate. The non-defining clause can sometimes qualify the whole main clause. नहले टोटल मेन क्लोज को बेले बेले रेयरली क्वालिफाई करे, बट एटा नाउन किंबा प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करे. देखिबा एक्टिविटी 5 में ए ग्रीन ग्रोसर इज ए पर्सन डिफाइन करूछु आमे हु इज ए ग्रीन ग्रोसर. जदि पिलाटा कहबा में इफ वी डिफाइन द टर्म द हु इज ए ग्रीन ग्रोसर, दैट मीन्स हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स is a green grocer. So a green grocer is a person define kara house green grocer term, then the comma is in essential, it is defining relative clause. Second one, Bhola who is a green grocer goes to the fields every morning. आमे लिखि परिया Bhola goes to the fields every morning. We can write here. So who is a green grocer is not necessary to write, is not necessary to write, so that is called as a non-defining relative clause. Non-defining relative clause. Next, what is the name of your friend? Your friend means which friend? We cannot define. So who often comes to our house is defining. Here the antecedent is your friend. एंटीसीडेंट मीन्स नाउन किंवा प्रोनाउन को बुझेबो. योर फ्रेंड कहले हम बुझी पारुने, आमे डिफाइन ही पारुने, तेनु के डिफाइन करछि योर फ्रेंड को हु ऑफन कम्स टू आवर हाउस. तेनु एटा हमर की क्लॉज हबो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हबो. वेयर डज अमित हु ऑफन कम्स टू आवर हाउस लिव. वेयर डज अमित लिव मेन क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज कोटा एडजेक्टिव क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तीन प्रकार, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. हु ऑफन कम्स टू आवर हाउस एटा हो हमर एडजेक्टिव क्लॉज रे हमर जाउछि. तेनु अमित को इट डिफाइन करिया कि आवश्यक नै, देयर इज नॉट नो नेसेसिटी टू डिफाइन अमित. वेयर डज अमित लिव, वी कैन अंडरस्टैंड हियर, इट इज मीनिंगफुल. सो हु ऑफन कम्स टू आवर हाउस इज इनएसेंशियल. So that it कौन बुझिबा who often comes to our house is non-defining relative clause. 5. My uncle who is a judge. My uncle माने which uncle? मो अंकल मानक भितर मोर के जन अंकल थिबे. There are so many uncles or 2 to 3 uncles. सेमानक मध्य out of 2 to 3 who is a judge. Who is a judge कहले जे से जज हेतियो डिफाइन करूछि. तेणु ये आमर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. किंतु ये जो अच्छी माय अंकल हु इज ए जज इज कमिंग हियर टुमारो. माय अंकल हु इज ए जज ये कमा दे दीजिए, ये हूँ नॉन डिफाइनिंग. कहीं ये मीनिंग बुझा माय अंकल हु इज ए जज. हु इज ए जज मीन्स आई हैव ओनली वन अंकल. डिफाइन करूँ हु इज ए जज इज कमिंग टुमारो. माय अंकल इज कमिंग हियर टुमारो मीन्स I have one uncle. So define करे आवश्यक नहीं. एबे देखछि my father who is a teacher loves to talk. My father मो बापा को डिफाइन करबा आवश्यक किछि नहीं. My father loves to talk. So here antecedent is my father who is a teacher is inessential clause, inessential relative clause. My father loves talk. So that it is called as a non-defining relative clause. ये तुम बाकी जगह मध्य निजे कर
में नेक्स्ट किसी ग्रामर करवा देख ये दे तुमको गोटे एक्टिविटी देचे जॉइन करवा खाली तीटा वाक्य को गोटे नाउन क्लोज रोटे मेन क्लोज रोटे सबऑर्डिनेट क्लोज द काउ इज वर्शिप्ड बाय हिंदूज हर मिल्क इज द बेस्ट न्यूट्रिएंट हर मिल्क मीन्स हुज मिल्क द काउस मिल्क सो द काउ नाउन द काउ हुज मिल्क इज द बेस्ट न्यूट्रिएंट तो काउ जगह आम रिलेटिव प्रोनाउन कौन लगेगा रिलेटिव प्रोनाउन आमर कहला ये रिलेटिव प्रोनाउन रे फर्दर ये कहला पॉजिटिव्स अच्छी देख पोजेसन अच्छी हुज लगे जार बुझे ये कौन द काउ हुज मिल्क इज द बेस्ट न्यूट्रिएंट इज वर्शिप्ड बाय हिंदूज सिंपल सेंटेंस कनेक्ट होला दे आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नेक्स्ट कहला देख he got punishment from the class teacher आर एक्टिविटी तुमको खाली दिया he got punishment from the class teacher he had insulted a girl in the class okay he got punishment he means सपोज आम कार जनकर ना लिखिदबा मनकर राम लिखिदबा कार ना राम got punishment first noun then pronoun Ram got punishment from the class teacher. Ram he had insulted Ram jaha he tha who had insulted a girl in the class got punishment from the class teacher. Okay. प्रथमे आम बुझा जे से रिलेट किपरि करा जाउछि एबे देखा दैछि द बॉय इज आवर मॉनिटर आई हैव बोरोड हिज बुक the boy relative word second packet कोड अछि his so the boy his कहले whose लगे possessive आसुछि the boy whose book I have borrowed is our monitor the boy तार related word his whose लगे possessive अछि the boy whose book I have borrowed is our monitor next this is the lady you can never guess her age this is the lady her age related word this is the lady whose age you can never guess प्रथम आम रिलेटिव जिनस द लेडी इट देला हर दिस इज द लेडी whose age you can never guess नेक्स्ट कहला आई हैव फाउंड आउट द बुक the book अच्छी I was looking for it it means which the book कहले which को बुझेबो I have found out the book which I was looking for next the house has been pulled down I lived as a child in it the house has been pulled down the house ro related word it the house which I lived as a child the house which in which I lived as a child has been pulled down ये पर तुम्हें करेबो प्रोनाउन होचे एटे दुई प्रकार गोटे रिलेटिव प्रोनाउन आ गोटे जीरो रिलेटिव प्रोनाउन एठी हमहु देछि जीरो रिलेटिव देखो हला एठी जीरो रिलेटिव कथा हमहु देछि देखो zero relative clause is the relative clause which doesn't need the use of a relative pronoun आम जो रिलेटिव प्रोनाउन जा लिखुचे हु व्हिच व्हाई वेयर जो लगौचे दे आर द रिलेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस गुडिक जा जति दिहाला आई नो द पर्सन रे हु लागिबो आई बाय द थिंग्स व्हिच इज वेरी आम जहा लिखिबा व्हिच ही डजंट नो व्हाई ही क्वारल्स विथ मी व्हाई रीजन एजा कौच आम सबऑर्डिनेटर्स गुड़ी रिलेटिव प्रोनाउन गुड़िक तेणु ए रिलेटिव प्रोनाउन जदि सेंटेंस लगुच कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आम रिलेटिव क्लोज कहवा जदि लगा जाऊनी न लगे सेंटेंस मीनिंगफुल से आम बुझा जेटा गोटे जीरो रिलेटिव देख ये देख जीरो रिलेटिव कौन कहुई तेणु जीरो रिलेटिव क्लोज इज द रिलेटिव क्लोज व्हिच डज नॉट नीड एनी यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन
it is called zero relative clause because relative pronoun is usually omitted. Zero relative देखो it is I have read the book. Subject I with दीटा सेंटेंस इट देखो I have read the book दीटा सेंटेंस को देखिबा I have 1 minute I have read the book है ना. नेक्स्ट को हला देखो I have read the book. सेकेंड सेंटेंस देछि my brother bought it. My brother bought it. এটা দুইটা জিনিস দেলা. I have read the book. My brother bought it. have read को इठे verb कहबा में I होचे subject, the book होचे object. The book होचे object. सेकेंड देखिबा my brother subject, my brother here subject, okay, bought verb, it object, the book object, it object. book रो pronoun relative pronoun होची it. ता जगह कौन लगे परिबा में which लगे परिबा एठे ऑब्जेक्ट रछि फर्स्ट सेंटेंस रे सेकंड सेंटेंस रिलेट कला मत ऑब्जेक्ट रही अछि सेते बेला हमें जति लिखिबा I have read, okay, I have read the book. साधारणतः हम लिखियो इट अछि इट जगह बुक जगह में which my brother bought है ना. एठा में दीटा जेतु द बुक इट ऑब्जेक्ट लागुछि इट मते ऑब्जेक्ट लागुछि सेति में हिमे which टा मते उठे दबा हमें कोन लिखि परियो I have read the book my brother bought. से केस रे इट जो देला I have read the book which लगे परिबा ठीक हबो दैट लगेले ठीक हबो न किछि न लगेले थीटा माने किछि न लगेले ठीक my brother bought. तेणु if a relative pronoun is object, if a relative pronoun is the object of a relative clause, use the relative pronoun. जदि relative pronoun टा हमर जो अछि इट अछि इटे सेंटेंस जो इट रहेला एटा भी फर्स्ट सेंटेंस जा को हम रिलेट करछु दीटा को जदि ऑब्जेक्टिव पार्ट रहबो दैट मींस हम बुझियो जे हमें जो रिलेटिव क्लोज लगौथिले से रिलेटिव क्लोज उठै देले मध्ये ठीक हबो ताको हम कहै जिवो जीरो रिलेटिव क्लोज. एबे बाकी तमे किछि एक्सरसाइज दिया जिवो तापर तमे जहा करबो बुझिबो नेक्स्ट वीडियो परे पठाइबे. थैंक यू.